आपका प्रेम आपसे दूर चला गया है और आप चाहते हैं कि वो आपके पास पुनः वापस आ जाए और आपके दुखों का नाश हो जाए, तो इसके लिए आप परेशान न हो। आप फोटो से एक सरल उपाय करके अपने प्रेम को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जानने के लिए देखिए पूरा विश्लेषण। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पाराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के नाम से ही समझ गए होंगे कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य क्या है। हमारे इस चैनल का उद्देश्य है आपके जीवन में प्रेम को लाना। आपके जीवन में अगर प्रेम में कोई कमी है या आपके रिश्तों में अगर कोई दूरी आ गई है या आपके संबंध समाप्ति की ओर अग्रसर हैं, टूट रहे हैं, तो उन संबंधों को बनाना। कैसे? प्रेम को ज्योतिष के द्वारा आपके पास पुनः वापस लाना। इसी का नाम है पाराशर लव एस्ट्रोलॉजी, अर्थात प्रेम के द्वारा आप कैसे अपने जीवन में प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। लव के द्वारा आप अपने जीवन को पुनः सुखी कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन में प्रसन्नता पाने के लिए अनेक उपाय करते होंगे, किंतु हम आपको जो आज उपाय बताने वाले हैं वो बहुत ही सरल उपाय है। तो आपको पहले भी जैसा बताया जा चुका है, कोई भी उपाय जिस दिन करें उस दिन पूर्ण सात्विक रहें, अभक्ष भक्षण न करें, अर्थात अंडा, मांस, मछली, मदिरा, तंबाकू, बीड़ी, पान, सिगरेट इत्यादि का सेवन न करें। और उपाय करने से पहले 9 बार त्रिपुरारी भगवान शंकर का अद्भुत मंत्र ओम नमः शिवाय जपें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारे द्वारा किया गया उपाय सफल हो। इसमें आपको क्या करना है, अपने साथी की एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेनी है और सामग्री में केवल एक फ़ोटो की आवश्यकता है। अब करेंगे किस दिन? उसका दिन होगा शुक्रवार प्रातः काल, सूर्योदय से 1 घंटा पहले। जी हाँ, अभी हम आपको बताते हैं सूर्योदय से 1 घंटा बाद। अब आपको करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त वेला में सूर्योदय से 1 घंटा पहले, जैसे मान लीजिए आपने देख लिया कि गोला गोकर्णनाथ का सूर्योदय सुबह 5:45 पर होगा, तो आपको ये उपाय कब करना है? 4:45, ये अर्थात उससे 1 घंटा पहले, 4:45 से 5:45 के बीच उस ब्रह्म मुहूर्त में आपको उपाय करना है। आप क्या करें, शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करके किसी सफ़ेद आसन पर आसमान में जिस दिशा में सूर्य निकलता है उसी दिशा में सूर्योदय की ओर मुख करके, अर्थात ईशान दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और अपने पार्टनर की फ़ोटो ले लें, उसे सामने रख लें। फिर क्या करें, उस फोटो को देखकर उस पर अपनी दृष्टि जमाएं, अर्थात ऐसा त्राटक ध्यान करें जैसे किसी जलती हुई लौ को देखकर उस पर ध्यान लगाया जाता है। ऐसा ही ध्यान 5 मिनट उस फोटो पर लगाएं और उस फोटो में चेहरा स्पष्ट होना चाहिए। आपका जो ध्यान है उसमें आपको अपने साथी के मस्तक के बिंदु को देखना है। 5 मिनट तक आप देखें, उसके बाद साथी का 108 बार नाम लें। नाम लेने के पश्चात उस फोटो को अपने पास रख लें, अपनी पर्स में रख लें, अपनी कॉपी किताब में रख लें, कहीं भी रख लें जहां आप उसे रोज़ सुबह शाम देखते रहें। तो ध्यान करना है फोटो पर, फिर 108 बार नाम लेना है साथी का, फोटो को देखकर फोटो को अपने पास रख लेना है और आसन से उठ जाना है। फिर आप नित्य के काम करें। तो यदि आपने ऐसा उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से आपके प्रेम को आपसे मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपके प्रेम के बीच में कोई तीसरा भी आ गया है, वो भी सदा सदा के लिए दूर चला जाएगा। अगर आपका प्रेम आपसे किसी कारणवश रुष्ट हो गया है तो पुनः आपके चरणों में आकर गिरेगा। आपके प्रेम को आप
के पास आने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अगर आपने ऐसा उपाय कर लिया, फोटो देखकर ये किया गया उपाय अत्यंत अद्भुतकारी और चमत्कारी है। इस उपाय से आप अपने जीवन को सदा सदा के लिए सुखमय बना सकते हैं। कई लोगों ने, जिनका जीवन बहुत ही कष्टमय हो गया था, कांटों से भर गया था, आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो गए थे, उन्होंने अपने जीवन को हमारे संस्थान से जुड़कर सफल किया है। जब आप किसी से जुड़ेंगे तभी तो आपको उसकी शक्ति का प्रभाव ज्ञात होगा, तभी तो आपका जीवन सफल होगा। ऐसे ही एक भाई का हमारे पास कॉल आया है, हम आपको उनकी कॉल सुनवाते हैं। वॉइस कॉल लगाई जाए। नमस्कार आचार्य जी, मैं राजपाल इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ। मैंने जब से आपके बताए हुए उपाय किए हैं, मेरे जीवन पूरी तरह से बदल गया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा कि कैसे लोगों का जीवन बदल जाता है। जब आप किसी से जुड़ेंगे, कुछ करेंगे, तभी तो आपको लाभ प्राप्त होगा। बिना किसी से जुड़े, बिना किसी से कुछ किए कुछ नहीं प्राप्त होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ऐसे उपाय प्राप्त होते रहें तो बेल आइकॉन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नित नए उपाय प्राप्त होते रहें। दूसरों को भी शेयर करें जिससे कि आपके साथ औरों को भी पता चले, उनका भी कल्याण हो। इसी कामना के साथ आज विराम देते हैं। पुनः फिर उपस्थित होंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा ओम नमः शिवाय।